जम्मू के जेके एसएसबी उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जेके एसएसबी का वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया रिज्यूम किया जाए, ये अंधा कानून वापस लिया जाए, जहां जेके एसएसबी की वेटिंग लिस्ट को हटा दिया गया है। इससे गरीब जरूरतमंद परिवार के उम्मीदवारों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो बार बार फॉर्म नहीं भर सकते, वो आर्थिक तंगी के शिकार हैं। युवाओं ने मांग की कि जल्द वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया लागू किया जाए। जम्मू संभाग के रियासी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। हादसे का कारण गहरी धुंध बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने श्रीनगर जिले के चांदपोरा इलाके में हथियार बरामदगी के मामले में एक आरोपी मुश्ताक अहमद के मकान को कुर्क कर लिया है। एनआईए ने जानकारी दी कि साल 2022 में कश्मीर के चांदपोरा हथियार जब्ती मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता के घर को कुर्क कर लिया है। एनआईए ने इसे टेरर फंडिंग के तौर पर कुर्क किया है। आरोपियों ने इस पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी अपराधों को अंजाम देने के लिए किया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से यूटी में रोज के आधार पर बिजली आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं, जबकि श्रीनगर देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। श्रीनगर में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से हर शाम यूटी में दैनिक आधार पर बिजली आपूर्ति की निगरानी करते हैं और फीडबैक लेते हैं। मैं क्षेत्रवार बिजली आपूर्ति की निगरानी करता हूं और फीडबैक लेता हूं। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर्स को 24 घंटे के अंदर ठीक कराया जा रहा है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे के लिए जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो लोकसभा चुनाव रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र नैना के नेतृत्व में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी के साथ आदित्य L1 अंतरिक्ष कक्षा में भी स्थापित हो गया है, जहां आदित्य 2 वर्षों का सूरज का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो की इस सफलता की सराहना की और लिखा, भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। यह हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वो असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में देश के साथ शामिल हैं। राजौरी के डीसी ओम प्रकाश भगत ने क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की आकलन करने के लिए उसका व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण की गई परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत पालमा और नगरोटा में जल आपूर्ति योजनाएं शामिल थी। दोनों परियोजनाएं मार्च 2024 तक पूरी होने वाली है। डीसी ने अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ वर्तमान गति बनाए रखने का निर्देश दिया।